12 वर्ष से बांझपन का दंश झेल रही महिला के आंगन में अब बच्चे की किलकारी गूंजेगी, क्योंकि उसे सही इलाज मिल गया। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा मरीजों के प्रति समर्पण भावना के चलते फर्टिलिटी ओपीडी की अनूठी उपलब्धि मिली है। पनकी निवासी गर्भवती हुई विवाहिता ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अस्पतालों में इलाज कराने के बाद निराश होकर संतान की आस ही छोड़ चुकी थी। किंतु जैसे ही वह जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीना गुप्ता के संपर्क में आई और अपनी समस्या बताई, तो डॉक्टर के गहन परीक्षण व सही इलाज ने उनके जीवन में बच्चे की चाहत पूरी होने की आस जगा दी है। विवाहिता ने बताया कि डॉक्टर नीना गुप्ता के परामर्श व मार्गदर्शन में अनुशासित ढंग से चलने वाले इलाज के परिणाम स्वरूप मेरे परिवार में संतान के सुख की संभावनाएं जगी हैं। शादी के 12 वर्ष के बाद संतान की चाहत पूरी होने जा रही है। इस बारे में जब जन सामना के वरिष्ठ संवाददाता जावेद अजीज खान ने जब डॉक्टर नीना गुप्ता से बात की, तो उन्होंने विस्तार से बांझपन संबंधी जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज में इनफर्टिलिटी ओपीडी के बारे में मैडम एचओडी डॉक्टर नीना गुप्ता जी इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे कि और तंत्र मंत्र और दूसरे जड़ी बूटियों के चक्कर में ना पड़ के आप सीधे यहाँ पे आइए। आपके साथ में आपकी डायग्नोसिस होगी, आपका इलाज होगा और ऊपर वाला चाहेगा तो आपको उससे क्योर भी मिलेगा। हमारे समझ उपस्थित है डॉक्टर नीना गुप्ता जी। मैडम, आपका स्वागत है। इस बच्ची के साथ क्या प्रॉब्लम थी और इसको अब क्या ईश्वरीय वरदान मिला है आप सबके अथक प्रयासों के बाद? ऐसा है कि इनफर्टिलिटी जो अगर 1 साल के अंदर अगर आपकी शादी हुई है, उसके बाद आप साथ में रहते हो फिर भी बच्चा नहीं होता है, तो ये इनफर्टिलिटी कहलाती है, बांझपन कहलाता है। ये हमारी पेशेंट जो सामने खड़ी है, इसका 12 साल शादी को हो गई थी, उसने कई जगह दिखाया भी था, उसके बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी के अलग से ओपीडी चलने से इस तरीके के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे किसी के अंडे ठीक नहीं बन रहे हैं, या फिर उसको महीना सही से नहीं आता है, बच्चेदानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके पति के शुक्राणुओं में प्रॉब्लम है, हर एक तरीके की चीज़ों का यहाँ पे निवारण होता है। बहुत कम AMH है, उसमें भी हम लोग प्रेगनेंसी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 12 साल के बाद इसको प्रेगनेंसी आ गई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पढ़ी लिखी लड़की है, और ऐसा भी नहीं कि डायरेक्टली हम IVF के लिए जाते हैं। इनफैक्ट IVF हमारे यहाँ है भी नहीं, और पहले ये आने वाला था यहाँ पे, फिर कोविड आने के बाद NHM से हमारे को वो मनी नहीं मिल पाई। आगे हम कोशिश करेंगे कि IVF भी हो जाए, जिससे जो IUI तक हम लोग करते हैं कि बच्चे इनके पति का शुक्राणु प्रिपेयर करके हम मरीज़ में डालते हैं, जिससे जो और कारण होते हैं वो वहाँ से चल जाते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है बाहर भी। यहाँ सिर्फ एक प्रिपरेशन में उसमें जो रीजेंट लगता है उसके 1000 रुपये लगते हैं। और इनफर्टिलिटी का इन जनरल ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है। इसके अलावा क्योंकि इनफर्टिलिटी OPD है, तो यहाँ पे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों के कार्य को देखकर DM सर ने अभी 3 अल्ट्रासाउंड मशीन दे रहे हैं, जो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए इन लोगों को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना होता था, वो भी नहीं जाना पड़ेगा, तो और अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएंगे। और आप मरीज़ सामने हैं, मरीज़ से बात कर लीजिए, मरीज़ से पूछ लीजिए उसको क्या क्या फ़ायदा हुआ है। इस तरह के केस में अक्सर लोग तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। क्या कहेंगे आप, आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे को नहीं पता कि तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। आजकल की जनता भी बहुत जागरूक है, लेकिन वो कई बार हार के बैठ जाती है, तो 1-2 बार कोशिश करके हार के बैठ जाती है और लग के कई बार ट्रीटमेंट नहीं कराती है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जो होता है वो लग के कराने से ही आपको कुछ अच्छा उसका वो मिल सकता है, रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि, और ऐसा भी केसेस होते हैं जिसमें कुछ भी आशा नहीं होती, वो भी हम लोग क्लियर बता देते हैं। मान लिया बच्चेदानी एकदम ही ख़राब है, तो वो एक अलग टॉपिक है कि सरोगेट मदर और या ओवर डोनेट करने का समय से आ जाए तो ओवर डोनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तंत्र मंत्र अगर कोई चाहता है तो जाने की ज़रूरत नहीं है। और 100% कुछ भी नहीं है। सारे इनफर्टाइल पेशेंट्स को हम नहीं कह सकते कि सब भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सही इलाज से 70-80% को आ जाती है प्रेगनेंसी। और अगर IVF में भी बोले तो इतना रिजल्ट नहीं है। एक IVF साइकिल में आपके 20-30% होता है, तो ऑन एन एवरेज हम एग्रीगेट करें, कई बार बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ गंदा पानी था, या सिर्फ उनको सही समय किस समय मिलना होता है ये नहीं पता था, या फिर आपके अंडे थे और सही समय पे आप शुक्राणु नहीं जा पा रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। उन सब बातों को अगर रिमूव किया जाए तो मैंने देखा है कि 60 से 80% मरीज़ों में फर्टिलिटी भी आ जाती है। एक कुछ कारण ये भी है कि देर से शादी होती है, तो नॉर्मल ही हम लोगों के जो फर्टिलिटी जनरल उसकी कम हो रखी है। मेल्स में जो स्पर्म काउंट है वो भी कम है,
स्ट्रेस है, इतने सारे आपके इतने सारे ऑक्सीडेटिव डैमेज है, तो इन जनरल ही पॉपुलेशन की फर्टिलिटी कम हुई। कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, एज ऑफ मैरिज वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते, पॉल्यूशन को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आपकी मैरिज हो तो तुरंत अपनी फर्टिलिटी के विषय में अगर बच्चा नहीं आता है तो तुरंत कंसल्ट करके उसको, हमारे विभाग में ये ओपीडी चल रही है, उसका निराकरण करवाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे 12 साल से मैंने कई हॉस्पिटल में दिखाया बट नहीं कंसल्ट हुआ। यहाँ पे मैंने कराया, मुझे आईआई में मुझे प्रीफर किया गया, मैंने आईआई कराया, जिसके 2 महीने बाद मुझे बच्चा कंसीव हुआ।